यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बहुत बड़ा चेंज हो गया है और ये किन स्टूडेंट्स के ऊपर इंपैक्ट कर रहा है वो सारी चीजें इन वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, पूरी की पूरी वीडियो को डिटेल में देखिएगा। आपके ऊपर भी इंपैक्ट कर सकता है, आपके ब्रदर या सिस्टर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, उसके ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है। ये चेंज हुआ है एलिजिबिलिटी को लेके। आपको यूजीसी नेट नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाए कौन लोग एलिजिबल होते हैं, कौन नहीं होते हैं। तो एक बार वही देख लेते हैं। तो ये यूजीसी नेट का नोटिफिकेशन है। अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट की हुई है, 55% मार्क्स आपके हैं, तो आप एलिजिबल हैं, कोई डाउट ही नहीं है। 55% मार्क्स मास्टर्स के अंदर और 5% का रिलैक्सेशन मिला हुआ है कैटेगरी वाइज एंड वुमेन को, तो 50% मार्क्स उधर आ जाता है। लेकिन बात आती है जो फर्स्ट ईयर के अंदर है या जो स्टूडेंट्स है जो अपीयरिंग है। अब अपीयरिंग का मतलब क्या है वो भी नोटिफिकेशन के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अपीयरिंग का मतलब क्या है? अपीयरिंग के अंदर वो स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के फाइनल ईयर के अंदर है, जो मास्टर्स के फाइनल ईयर के अंदर है वो अपीयरिंग है और वो एलिजिबल होते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, यहां पे केवल एक शर्त दी हुई है कि आपको दो साल के अंदर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, बस ये कहा हुआ है। अब ये लूप होल था, लूप होल इन द सेंस कैसे था कि 2 साल के अंदर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते जो फर्स्ट ईयर के अंदर होते थे वो अप्लाई करते थे नेट को लेके लास्ट ईयर तक। ठीक है, लेकिन इस साल वो लोग अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। तो अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो आप इस बार अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, मैं आपको लास्ट ईयर का भी नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। लास्ट ईयर का भी नोटिफिकेशन देखो सेम ही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयरिंग के अंदर है। अपीयरिंग मतलब जो मास्टर्स के फाइनल ईयर के अंदर है, सेम है कि आपको 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर के अंदर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ये इस बार का है और ये लास्ट ईयर का है, सेम नोटिफिकेशन सेम पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वो वहां पे एंड हो रहा है, यहां पे एंड हो रहा है। देखिए डस्ट क्वालिफाइड, ये कोई दिक्कत नहीं, सेम नोटिफिकेशन है। लेकिन इस बार क्या हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अगर आप जाओगे, मैं आपको सीधे एप्लीकेशन फॉर्म का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। देखो यहां पे आप यहां पे डाल रहे हो कि मैं पास करूंगा या अपीयर करूंगा 2026 के अंदर। यहां पे चलिए मान लीजिए मैं इसको इंटरप्रेट कर रहा हूं 2026 के अंदर मैं पास हो जाऊंगा। ठीक है, मेरे एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। यहां पे पूछा जाता है कि आप फाइनल ईयर में हो अभी? नहीं, मैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर हूं। मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मैं 2026 में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे आ जाता है यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहां पे इसको अपीयरिंग डाल के देख लेता हूं 2025 में। ठीक है, तो मैं 2025 में डाल के देख लेता हूं कि मैं 2025 में भी फर्स्ट ईयर के अंदर हूं। यहां पे मैं फिर वो डालता हूं कि मैं फाइनल ईयर के अंदर में हूं ही नहीं अभी। ठीक है, तो अगेन अगर मैं नो डालता हूं यहां पे फाइनल ईयर के अंदर में नहीं हूं तो यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि अगर कैंडिडेट कोई भी एस्पिरेंट है, अगर वो फर्स्ट ईयर के अंदर है इस बार, तो एलिजिबल ही नहीं है। इस बार वो एग्जामिनेशन दे ही नहीं पाएगा। लास्ट ईयर तक अगर हम देखें, लास्ट ईयर जो एप्लीकेशन फॉर्म जिन स्टूडेंट्स ने भरे थे वो फर्स्ट ईयर के अंदर भी थे और वो एग्जामिनेशन दे के आए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो जेआरएफ क्वालिफाई भी किया है जो फर्स्ट ईयर के अंदर क्वालिफाई कर गए, लेकिन इस बार वो दे ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, इसके अंदर भी लूप होल है और वो लूप होल ये है कि अगर आप यहां पे डाल दें ईयर ऑफ पासिंग 2025 या अपीयरिंग 2025, किसी तरीके से भी इंटरप्रेट कर लो, और यहां पे डाल दे फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड यस में, तो एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब एनटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दिक्कत हुई है, क्या हुआ है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। बस यही चीज है कि जो भी कोई एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कोई कैंडिडेट्स हैं, अगर वो फर्स्ट ईयर के अंदर हैं तो वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो लीगली जाए, नॉर्मल तरीके से जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा घुमा फिरा के अप्लाई करने की कोशिश करो तो कर सकते हो। जैसे कि 2025 में आप अपीयरिंग हो, ठीक है, मैं 2025 में अपीयरिंग हूं इन द सेंस कि मैं फर्स्ट ईयर में हूं, जो लास्ट ईयर तक लोग अप्लाई करते थे। और यहां पे अगर मैं डाल दूं मेरा फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, अगर मैं 2026 में सेलेक्ट करता हूं तब भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इतना बड़ा लूप होल देखो यहां पे निकल के आया है। देखो 2025 में डाल रहा हूं मैं, 2026 में डाल रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो एप्लीकेशन फॉर्म आराम से चला जा रहा है आगे की तरफ। लेकिन अगर मैं यहां पे 2026 डाल दूं लेकिन यहां पे बोल दूं कि नो है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लीगली जाऊं, नोटिफिकेशन के हिसाब से जाऊं, तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि जो स्टूडेंट्स अपीयरिंग हैं, जो फाइनल ईयर के अंदर हैं, वो एलिजिबल है। अपीयरिंग स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट ईयर के अंदर है, नॉट एलिजिबल। ये निकल के आता है। लेकिन आप अप्लाई कर पाओगे? मैं यहाँ पे 2026 डाल के भी अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा रिजल्ट अवेटेड है।
तो ये एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दिक्कत है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि आपको एनटीए को मेल लिखना पड़ेगा, एक बार कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, कि बताइए सर क्या है ये, हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे करके जा रहे हैं तो हम उसको भर पा रहे हैं। और लास्ट ईयर तक आपने हमें एलिजिबल क्यों माना हुआ था? लास्ट ईयर तक क्यों कोई दिक्कत नहीं थी? इस बार ही हमारे से क्या दिक्कत होगी फर्स्ट ईयर वालों से? तो प्लीज मेक श्योर कि आप इन नंबरों पे जरूर कॉल करें, इस ईमेल आईडी पे अपना मेल डाल दीजिए कि आपने आपने एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट ईयर तक जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनसे भरवा रहे थे, फिल करा रहे थे, इस बार क्यों नहीं फिल करा रहे हो? नोटिफिकेशन तो सेम है, लास्ट ईयर भी सेम ही था, इस साल भी सेम है, नोटिफिकेशन के अंदर तो कोई चेंज नहीं किया है, आपने फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्यों चेंज कर दिया? अगर मैं थोड़ा सा घुमा फिरा के चेंज करूं तो मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पा रहा हूं, तो क्या उसमें कोई दिक्कत होगी? तो प्लीज मेक श्योर आप इसको मेल यहां पे कर दीजिए, यहां पे कॉल कर दीजिए। हम भी, हमारी टीम भी आपकी तरफ से यहां पे कॉल कर देगी और मेल कर देगी, एंड आप भी अपनी तरफ से कर दीजिए एक बार, ठीक है, जिससे कि क्लैरिटी हमें मिल जाए। ओके अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम लग रही है कि कोई प्रॉब्लम है आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उसको फिल करके जरूर बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे एंड उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय।